हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कान्हा दीवानी में। यहाँ आपको देखने को मिलती है लड्डू गोपाल वीडियो एंड ऑल पूजा पाठ रिलेटेड इंफॉर्मेशन मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। तो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? आई होप आप सब भले चंगे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगी पद्मिनी एकादशी कब है, जिसको हम कमला एकादशी भी बोलते हैं। इसके और भी बहुत सी नाम है जो आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। इसकी पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, पारण समय, पारण विधि, साथ ही प्रिय भोग भी बताऊंगी जो कि पद्मिनी एकादशी पर विशेष उनको लगाया जाता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पद्मिनी एकादशी 2023 में कब है? अधिक मास या फिर मल मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कमला या पुरुषोत्तमी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को पद्मिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार पद्मिनी एकादशी का व्रत 29 जुलाई दिन शनिवार को रखा जाएगा। पद्मिनी एकादशी अधिक मास की पहली और सावन की दूसरी एकादशी। अधिक मास में पड़ने के कारण इस एकादशी के दिन भी भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। भगवान विष्णु को समर्पित अधिक मास मल मास में इस व्रत का महत्व और भी ज़्यादा होता है। इस व्रत को रखने से भगवान विष्णु आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस शुभ मुहूर्त की बात कर लेते हैं। सावन मास की दूसरी एकादशी पद्मिनी एकादशी 29 जुलाई दिन शनिवार को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि का प्रारंभ 28 जुलाई दिन शुक्रवार को दोपहर 2:51 पर होगा और इसका समापन 29 जुलाई शनिवार को 1:05 पर होगा। पद्मिनी एकादशी पारण का समय 30 जुलाई शनिवार को सुबह 5:41 से 8:24 तक रही। पद्मिनी एकादशी का महत्व। शास्त्रों के अनुसार कमला एकादशी व्रत करने से संतान, यश, वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस दिन घर में जाप करने से कई गुना फल मिलता है। गौशाला में जाप करने पर 100 गुना फल मिलता है। पुण्य क्षेत्र तीर्थों में 1000 गुना। तुलसी के समीप जप तथा जनार्दन की पूजा करने से लाखों गुना, शिव तथा विष्णु के क्षेत्रों में करने से करोड़ों गुना फल प्राप्त। दोस्तों, एकादशी का व्रत एक दिन का नहीं होता, 2 दिन का नहीं होता। इसे त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में इसको रखा जाता है। अर्थात 3 दिन का ये व्रत होता है। तो 28 जुलाई से ही इसके नियम शुरू हो जाएंगे। 10वीं तिथि के शाम को ही आपको दिन छुपने से पहले भोजन कर लेना है। भोजन पूर्णतः सात्विक होना चाहिए, प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए। मसूर की दाल का बिल्कुल सेवन ना करें दोस्तों, और चावल का भी आपको सेवन नहीं करना है, क्योंकि एकादशी के दिन पेट में अगर चावल रहते हैं तो वो आपके जो पुण्य होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है और हाँ, भूमि शयन करना है। दोस्तों, ये जो पुरुषोत्तम मास की एकादशी है, इसमें भूमि शयन का बहुत ही विशेष महत्व होता है। अर्थात आप भूमि शयन करते हैं ना, तो आपको भगवान की कृपा मिलती है। आपको 10वीं को भी भूमि शयन करना है, एकादशी को भी करना है और द्वादशी को भी करना है। तो दोस्तों, इस तरह से आपको भूमि शयन करना है। और अगर आपको भूख लग जाती है रात में, तो आप दूध वगैरह ले सकते हैं या फ्रूट्स खा सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है एकादशी वाले दिन, और सबसे पहले दोनों हाथों का मंथन करिए और हाथों में आपको देखना है अपने हाथों की लकीरों को। सबसे पहले ऊपर देखना है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। फिर दोबारा से हाथों का मंथन करना है और अपनी आँखों पर लगाना है। उसके बाद धरती माता को स्पर्श करिए। फिर आप मुख्य द्वार पर आ जाइए और एक लोटे में जल लेकर दोनों कौरों पर डालना है। इससे पितृदोष खत्म हो जाता है, और किसी ने कुछ किया कराया हो ना, तो वो भी आपका ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आपको सोच इत्यादि से निवृत्त होना है। ध्यान रहे अच्छी तरह से आपको पॉटी वगैरह आनी चाहिए। उसके बाद 12 बार कुल्ला करना है दोस्तों। फिर उसके बाद आपको स्नान करना है। स्नान के जल में आपको गंगा जल डालना है। विशेष आपको गंगा जल मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों सावन का महीना चल रहा है और शिव जी को प्रसन्न करना भी अति आवश्यक है, क्योंकि शिव जी को प्रसन्न करोगे तो विष्णु भगवान अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे।
तो उसके बाद आपको पीले रंग के वस्त्र धारण करने हैं। लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराइए और उनको भी पीले रंग के वस्त्र धारण कराइए। अब आपको मंदिर में आ जाना है, मंदिर की साफ़ सफाई करिए, एक चौकी लगाइए, चौकी पर पीले रंग का आपको कपड़ा बिछाना है। उसके बाद आपको एक अखंड दिया जलाना है। दोस्तों अखंड दिया आपका 3 दिन तक जलेगा, जब तक आप पारण नहीं कर लेते हैं तो तब तक आपका ये दिया जलेगा दोस्तों। और उसको आप पीले रंग की बाती कर लीजिएगा, यानी हल्दी लगा दीजिएगा और प्रज्वलित कर लीजिएगा। अपनी जो मनोकामना है वो आपको बोलनी है। अच्छा, अखंड ज्योत के अंदर एक सिक्का और थोड़ी तिल्ली ज़रूर डाल देना। अखंड ज्योत के जो नीचे है वो थोड़ा सा आप या फूल रख सकते हैं या आप तिल रख सकते हैं। मतलब चावल का प्रयोग तो एकादशी में होता नहीं है ना, तो इस तरह से अखंड दिए का आपको वो करना है। उसके बाद आपको सबसे पहले आपको गणेश जी को स्नान कराना है, तो गणेश जी को स्नान कराइए। उसके बाद उनको पीले रंग का टीका, पीला जनेऊ, पीले फल अर्पित कर दीजिए। दोस्तों सावन का महीना चल रहा है, सावन के महीने में ना घेवर का बहुत ही विशेष महत्व होता है, तो आप भगवान जी को घेवर का भोग भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपको विष्णु भगवान का वो स्नान कराना है, तो आप फ़ोटो है तो चींटे मार लीजिए, अगर विग्रह है तो विधिवत स्नान कराइए पंचामृत से। और उसके बाद उनको पीले रंग का टीका, पीला जनेऊ और पीले रंग का भोग अर्पित कर दीजिए। दोस्तों एक और आपको जो दिया है वो पूजा के लिए, अखंड दिया तो आपका जलेगा ही, एक पूजा के लिए आप विष्णु भगवान जी के आगे एक और दिया जला सकते हैं दोस्तों, जो कि आपकी पूजा का साक्षी होगा, वो आपको जलाना है। और उसके बाद आपको इसकी कथा पढ़नी है, पद्मनी एकादशी की कथा पढ़नी है। पद्मनी एकादशी ना दोस्तों 3 साल में एक बार आती है। वैसे तो साल में 24 एकादशी होती है, लेकिन इस बार दोस्तों 26 पड़ेंगी, क्योंकि अधिक मास लग रहा है, पुरुषोत्तम मास। और पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है, क्योंकि दोस्तों भगवान विष्णु का एक नाम पुरुषोत्तम भी है। और ये वाली जो कथा है ना, युधिष्ठिर को खुद श्री कृष्ण ने सुनाई थी, तो ये कथा आपको मस्ट पढ़नी है। और पूरे दिन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरि, हरे राम 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 हरे हरि का जाप करना है। विष्णु भगवान की आरती करनी है। आरती के लिए अलग से दिया जलाइएगा, एक धूपबत्ती जलाइएगा और कपूर जलाइएगा। मतलब आरती का आपको अलग से ही करना है, मतलब वही दिया उठा के आरती आपको नहीं करनी है दोस्तों। तो आपको मैंने बता ही दिया, 29 जुलाई को जो है आपका व्रत रखा जाए। आपको तुलसी माता को जल चढ़ाना है। देखिए निर्जला एकादशी पर जल नहीं चढ़ाया जाता, बाकी और एकादशी पर आप उनको जल चढ़ा सकते हैं। और उनको आप कुमकुम वगैरह लगाइए, फूल अर्पित करिए और दिया जलाइए। और तुलसी मैया की परिक्रमा जरूर करिए। देखिए कितनी कर सकते हैं आपके ऊपर है, 108 कर सकते हैं 108 करिए, नहीं तो 11 या 21 भी कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको इसका जो मतलब आप कुछ खाना पीना चाहते हैं तो दिन छुपने से पहले कुछ खा सकते हैं। आप फलाहार रखा है तो दिन छुपने से पहले खा लीजिए, जल वाला रखा है तो दिन छुपने से पहले के, निर्जला रखा है तो फिर तो अगले दिन ही पारण होगा दोस्तों। तो इस तरह से करना है दोस्तों आपको इसका व्रत। और दिन छुपे आपको मंदिर में दिया जलाना है, आरती करनी है विधिवत। और उसके बाद घर के मुख्य द्वार पर लक्ष्मी माता के लिए होता है, वो आप दिया जलाइएगा। और तुलसी मैया को दिया जरूर जलाइएगा दोस्तों। इस तरह से आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। रात में रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है, ज़्यादा नहीं कर सकते तो 11 या 12 बजे तक आप रात्रि जागरण कर लीजिएगा दोस्तों। और अगले दिन आपको उठना है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद वही आपको हाथों का मंथन करना है। और उसी तरह से धरती माता को स्पर्श करिए, घर पे कौरवों में पानी डालिए, जैसा कि मैंने आगे वीडियो में बताया है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, उसके बाद आपको स्नान करना है। स्नान के जल में आपको गंगा जल डालना है। फिर आपको अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है। तो लड्डू गोपाल जी को स्नान तुलसी पत्ता और पंचामृत से स्नान कराइए। तुलसी पत्ता और पंचामृत को ना आप एक साइड रख लीजिए दोस्तों। उसके बाद आपको खीर बनाना है या पोहा या जो भी आपको चावल से ही कुछ चीज़ें बना के भगवान जी को भोग लगाइए। और उसके बाद आपको ब्राह्मण भोग लगाना है। आप ब्राह्मण भोग सूखा भी निकाल सकते हैं, खाना बना हुआ भी निकाल सकते हैं, और या फिर आप पैसे भी निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको दोस्तों दान दक्षिणा जरूर देनी है, यानी दक्षिणा का विशेष महत्व होता है, तो भोजन के बाद दक्षिणा जरूर दीजिएगा। नहीं मिल रहा है तो पैसे भी आप रख सकते हैं। के बाद आपको पारण करना है। तो पारण में जिस लड्डू गोपाल को आपने पंचामृत और तुलसी पत्ते से वो आपको खाना है। और उसके बाद जो भोग लगाया आपने चावल या पोहे का, वो खाकर आपको पारण करना है दोस्तों। पारण जो है ना, आप पारण के समय पर भी करिएगा, नहीं तो अगर लेट हो जाते हैं ना तो व्रत का फल नहीं मिलता है।
पारण के समय की बात कर लेते हैं। पद्मिनी एकादशी का पारण 30 जुलाई रविवार को सुबह 5:41 से लेके 8:24 तक रहेगा। तो इसी बीच आप व्रत का पारण करिएगा। दोस्तों, भगवान को एकादशी पर भोग क्या लगाना था उसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों, एकादशी पे आप मालपुए का विशेष भोग लगाइएगा। इसका बहुत ही विशेष महत्व होता है। ये खोए वाले मालपुए का लगाया है तो एकादशी के दिन खा सकते हैं, लेकिन आपने अगर आटे वाले मालपुए का लगाया है तो आप पारण के समय उस भोग को ग्रहण कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड।